विप्र महाकुंभ में उमड़ा अथाह जनसैलाब। ओमकार ध्वनि से हुआ कार्यक्रम का आगाज। युवाओं ने संभाली कमान। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ब्राह्मण उत्थान के लिए विप्र बैंक की स्थापना पर दिया जोर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ पंत ने कहा, अब अपमान नहीं सहन करेगा ब्राह्मण। विप्र कुंभ में उठी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग। विप्र कल्याण बोर्ड के लिए मांगा 100 करोड़ का बजट। नव नियुक्त भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने मोबाइल से किया संबोधित। लोग बसों, कारों, टेम्पो एवं दोपहिया वाहनों के काफिले और शोभा यात्रा के रूप में महाकुंभ में पहुंचे। राजस्थान प्रदेश के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में 7वें विप्र महाकुंभ में ब्राह्मणों ने भरी हुकार की। कहा कि अब ब्राह्मणों का अपमान सहन नहीं होगा। संख्या बल के अनुपात में लोकसभा और विधानसभा में टिकट की मांग उठी। राजनीतिक रूप से आरक्षित क्षेत्र में वंचित समाज को बोर्ड निगम में प्राथमिकता से मनोनयन और विधान परिषद के गठन का मुद्दा भी उठा। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण 14% करने की पुरजोर वकालत की। विप्र महाकुंभ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा बूंदी समेत प्रदेश के अन्य जिलों के अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। महाकुंभ में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, सांसद कनकमल कटारा, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष समेत सर्व समाज के कई नेताओं ने भी मंच साझा किया। 7वें विप्र महाकुंभ में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए। इस दौरान मंत्री बीडी कल्ला ने समाज के युवाओं को आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए अच्छी शिक्षा देने के साथ ही कोचिंग देने की बात भी कही। महाकुंभ में बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ पंत। विप्रो के उत्थान को लेकर बोले। विप्र महाकुंभ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ पंत मुखर होकर बोले और पार्टी लाइन से हटकर कई मुद्दे रखे। गौरव वल्लभ पंत ने कहा कि उच्च सेवाओं में विप्र बच्चे टॉप लिस्ट में आए। आज ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता है। उन्होंने ब्राह्मणों को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व भी अनुपात के अनुसार देने की बात कही और पुरजोर शब्दों में कहा कि अब ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेंगे। गौरव वल्लभ पंत ने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा से ही सर्व समाज के लिए मंगल की कामना करता है, लेकिन आज ब्राह्मण दूसरों को आगे करने में खुद पिछड़ता जा रहा है। इसलिए सभी को एक होकर समाज का उत्थान उद्धार करना होगा। गौरव वल्लभ पंत ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग ब्राह्मणों पर समाज को जातियों में बांटने का आरोप लगा रहे हैं, वो लोग कान खोलकर सुन ले। ब्राह्मण सदैव ही वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता आया है, सभी जाति का सम्मान करता आया है और जातियों को जोड़ने का काम करता आया है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ब्राह्मणों के खिलाफ लिखे अपमानित शब्दों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ब्राह्मण हमेशा शांत रहता है, लेकिन अगर कोई अब ब्राह्मण का अपमान करेगा तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ब्राह्मण उत्थान के लिए विप्र बैंक की स्थापना पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि ब्राह्मण हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। इसके लिए सरकार को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी। कल्ला ने विप्रो को सामाजिक प्रतीक बताया और ब्राह्मण समाज के युवाओं को आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए अच्छी शिक्षा देने के साथ ही कोचिंग देने की बात कही। उन्होंने केंद्र के सामने 14% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग उठाई और कहा कि विप्र बैंक की स्थापना भी होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। विप्र कल्याण बोर्ड के लिए मांगा 100 करोड़ का बजट। शिक्षा मंत्री के भाषण के दौरान हरियाणा से आए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने बीच में हस्तक्षेप किया और राजस्थान में गठित विप्र कल्याण बोर्ड को 100 करोड़ की राशि राज्य सरकार से दिलवाने की मांग रखी। इस पर कल्ला ने आश्वस्त किया कि वे मुख्यमंत्री के समक्ष इस मुद्दे को रख बजट दिलवाने का प्रयास करेंगे। नवनियुक्त बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने मोबाइल से किया संबोधित। नवनियुक्त भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने महाकुंभ को ऑनलाइन संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विप्र फाउंडेशन की बुरी प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज के साथ राष्ट्र निर्माण में हम सब लगे हुए हैं। उन्होंने महाकुंभ में नहीं पहुंचने पर क्षमा याचना करते हुए कहा कि मुझे वागड़ की धरती से विशेष लगाव है। उन्होंने महाकुंभ में विप्र समाज की उपस्थिति पर भी खुशी जाहिर की। विप्र फाउंडेशन संस्थापक ओझा ने की 50 जिलों में ई लाइब्रेरी की घोषणा। विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा ने कहा कि आज हम किसी के हक को छीनने नहीं आए, बल्कि हमें मिले अधिकारों के आधार पर भावी पीढ़ी के उत्थान उद्धार पर विचार मंथन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना कोई बेईमानी नहीं है। इस विचार मंथन में सर्व समाज के प्रमुख जनों को भी हमने न्योता दिया है, जिससे हमारा समरसता सर्वोदय का एजेंडा मजबूती से क्रियान्वयन की ओर अग्रसर रहे। कुछ अराजक तत्व गलत प्रचार कर आपसी भाईचारे को चोट पहुंचाने पर
तुले हुए हैं, उसे हम सबको मिलकर रोकना होगा। ओझा ने घोषणा की, विप्र फाउंडेशन इस साल के अंत तक सभी जिलों में ई लाइब्रेरी की स्थापना करेगा। उन्होंने ई लाइब्रेरी और छात्रावास के लिए जमीन की मांग की। उनकी इस मांग का असर यह हुआ कि बांसवाड़ा सागवाड़ा के सभापतियों ने हाथों हाथ मंच से जमीन देने की घोषणा कर दी। निवर्तमान जिला अध्यक्ष खोड़निया ने राजनीतिक नियुक्तियां गैर आदिवासी समाज को छोड़ देने की बात कही। डूंगरपुर से कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया ने कहा कि टीएसपी एरिया में सभी राजनीतिक पद रिजर्व है। सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और सांसद सभी पदों पर हमारे आदिवासी भाई बने, यही कामना हमारे सभी की है। लेकिन आदिवासी नेताओं से भी हमारी एक गुहार है कि सरकार की ओर से जो राजनीतिक नियुक्तियां होती है वे सभी पद गैर आदिवासी, ब्राह्मण, जैन, पाटीदार समेत अन्य समाज के लिए छोड़ दें। इससे आदिवासी समाज के साथ ही सर्व समाज का विकास होगा। ये भी रहे मौजूद किया संबोधित। महाकुंभ में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम गुरुजी ने अपने संबोधन में संस्कारोदय पर बल दिया। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक एवं मावली विधायक धर्मनारायण जोशी सहित अनेक वक्ताओं ने भी महाकुंभ को संबोधित किया। कई संत महात्मा आशीर्वाद देने पहुंचे, जिनमें रामस्वरूप दास जी महाराज, रघुवर दास जी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। महाकुंभ में पधारे प्रमुख राजनेताओं में गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, आसपुर से विधायक गोपीलाल मीणा, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व विधायक रमेश पंड्या, बांसवाड़ा नगर परिषद के सभापति जिनेन्द्र त्रिवेदी, कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया, उदयपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के ओएसडी शैलेश शर्मा, डूंगरपुर जिला प्रमुख सूर्या आर्य, गलियाकोट प्रधान सहित अनेक गणमान्य जन मंचासीन थे।